नमस्कार। सैनिक स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल साल भर आपके जहन में रहते हैं और फोर्थ और फिफ्थ में पढ़ने वाले वो बच्चे जिनके दिल में तमन्ना है कि वो सैनिक स्कूल ज्वाइन करें, वहाँ से जाकर इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स बने, अपने देश का, अपने माँ बाप सबका नाम रोशन करें। उन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ जानना है कि एडमिशन का प्रोसेस कैसा होता है। तो आज की इस बेहद खास वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के लिए क्लास सिक्स का एडमिशन प्रोसेस, यानी अगर आपको क्लास सिक्स में एडमिशन लेना है तो उसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है, इसकी सारी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आशुतोष झा और आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। तो बात करें अगर आप एडमिशन प्रोसेस की, क्लास सिक्स में सैनिक स्कूल में क्लास सिक्स में एडमिशन किस तरह होता है, किन किन स्टेप्स आपको गुजरना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले जिस तरह किसी भी एडमिशन की बात हो, सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आता है, एडमिशन नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं, यानी जिससे ये चीज़ तो पता चले कि एडमिशन इस साल के लिए ओपन हो गए, यानी अब आप फॉर्म भर सकते हैं। ये यूजुअली मान के चले कि सितंबर लास्ट से लेकर अक्टूबर के बीच में एक ये नोटिफिकेशन आ जाता है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म, वो सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर से पहले, यानी कहीं ना कहीं मिड अक्टूबर तक आ जाता है। एडमिशन नोटिफिकेशन के एक दो दिन के अंदर ही आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए, सितंबर खत्म होते होते एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और नवंबर में ये बंद हो जाएगा, यानी जो एक सवा महीने का आपके पास टाइम है, इसी बीच में आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा ज़रूर है कि एक बार ये जो नवंबर में जब ये बंद हो जाएगा, उसके बाद 3-4 दिन के लिए एक करेक्शन विंडो ज़रूर खुलेगी, और उसके भरोसे क्यों रहना, आप पहले ही अपना काम ठीक करके चलो, है ना। तो ये फॉर्म बहुत केयरफुली भरिएगा। अब देखिए, फॉर्म आपने भर दिया, इसके बाद आप इंतजार करते हैं एडमिट कार्ड के आने का, है ना। मेरे पास पिछले मतलब अक्सर ये वाला सवाल है, सर 10 दिन बचे हैं एग्जाम में, एडमिट कार्ड नहीं है। हाँ, तो नहीं आता है भाई। एग्जाम से एक हफ्ते पहले, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट संडे को होपफुली, जो हम पिछले 3-4 बार से देख रहे हैं, और यूं रहेगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि जनवरी के सेकंड वीक का जो संडे है, यानी कि जनवरी के दूसरे संडे में जनरली ये एग्जाम होता है। एग्जाम का नाम तो आपको पता ही है, AISSEE, यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये जनरली होता है जनवरी के सेकंड संडे को, और इससे एक हफ्ते पहले, यानी पिछले हफ्ते जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको 15-20 दिन पहले से परेशान नहीं होना है, हाई तौबा नहीं मचानी, एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, पहले एडमिट कार्ड पोस्ट से आया करते थे, हर एग्जाम को पोस्ट से ही आता था, ये भी कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं था, ये पोस्ट से आता था, अब नहीं आता। यानी कि अब जो एडमिट कार्ड है वो आपको NTI, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसकी साइट पे ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है। एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो वो प्रिंट करा के लेके जाएंगे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन ही आएगा, ऑफलाइन पोस्ट से नहीं आएगा, पोस्ट के इंतजार में ना बैठे। एग्जाम के बाद, एग्जाम आपने दे दिया, आप खुशी खुशी घर आ गए, सारी चीजें हुई, अब आप क्या करें, अब आप बैठ के दिन गिन रहे हैं रिजल्ट कब आएगा। जी हाँ, तो सबसे जरूरी पार्ट जो है इस पूरे एग्जाम का, अगर हमें रिजल्ट ही नहीं पता चलेगा तो हम आगे करेंगे क्या, है ना। तो रिजल्ट जो है वो जनरली आ जाता है आपका फेब्रुवरी के लास्ट में, या फिर मार्च आते आते, यानी फेब्रुवरी लास्ट, मार्च शुरुआत के जो कुछ दिन है उसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आ गया आपका, अब क्या कर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ से कहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, सर मुझे क्यों नहीं बता देते, सीधे स्कूल क्यों नहीं बुला लेते, अरे हाँ। अब क्या करना है, जो भी बच्चे रिजल्ट क्वालिफाई करेंगे, पहली बात तो मुबारक आप लोगों को। दूसरी बात, क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने रिजल्ट में क्वालिफाई कर लिया तो आपको काउंसलिंग के पोर्टल पे जाना है। जी हाँ, सैनिक स्कूल की जो है काउंसलिंग के बेसिस पे सीट्स निकलती हैं। अब काउंसलिंग क्या है, इसको बहुत कंफ्यूज नहीं करना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना इसके पीछे। मेरिट लिस्ट आपको पता है, वेटिंग लिस्ट आपको पता है, तो काउंसलिंग के जो राउंड्स हैं वो वेटिंग लिस्ट की तरह होती है, यानी कि एक बार पहले लिस्ट आ गई, अब इसमें जो बच्चे का वेटिंग लिस्ट पे 1 पे, उसका तो एडमिशन होना ही है ना, श्योर है। पर हाँ, अगर कोई बच्चा है जो नहीं चाह रहा है, वो ऑप्ट आउट कर लेता है, वो एडमिशन नहीं कराना चाह रहा किसी स्कूल में, वो अगर निकल गया तो वेटिंग लिस्ट 2 में जो बच्चा है वो अंदर आ जाएगा। ये प्रोसेस होती है काउंसलिंग की, ठीक है। तो काउंसलिंग में क्या होता है, आपको जो भी स्कूल आपने चूज किया है, पहले फॉर्म भरते टाइम पे आपने चूज किए होंगे स्कूल, राइट, कि मुझे ये स्कूल चाहिए, फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई ना कोई स्कूल जो है आपको अलॉट कर दिया होगा। अगर वो स्कूल आपको पसंद है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उस स्कूल से पूरी डिटेल्स आपके मेल पे, फोन नंबर पे आपको SMS आ जाएगा, और उसके बाद जो भी स्कूल आपको अलॉट हो उसकी आप साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि वहां पे आपको किस डेट पे पहुंचना है। ये तो तब है जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप उस स्कूल में नहीं जाना चाहते, अब लेकिन आप एडमिशन तो कराना चाहते हैं, तो आप रिकंसिडर करें। रिकंसिडर करेंगे तो आपको दूसरा स्कूल अलॉट किया जाएगा अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तीसरा ऑप्शन वो है जो शायद आप लोग चूज, आप में से कोई नहीं करेगा, पर अब है वो बताना तो मेरा फर्ज है। तीसरा ऑप्शन है एग्जिट का। अगर आप काउंसलिंग में किसी भी राउंड में एग्जिट कर देते हैं तो आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको कोई भी सीट नहीं अलॉट की जाएगी। तो वो आप क्यों करेंगे, मेरी समझ से परे है, पर हाँ, ऑप्शन है।
तो ज़रूर इसका भी ख्याल रखें। एग्जिट मत कर देना कि मुझे ये स्कूल नहीं मिला, दूसरा चाहिए था, एग्जिट कर दूँ, नहीं, फिर कोई स्कूल नहीं मिलेगा, कोई सीट नहीं मिलेगी। तो काउंसलिंग ऐसा है, तो अगर राउंड 1 में आपका नाम नहीं भी आता तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 1 आएगा, राउंड 2 आएगा, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक तो हर साल जाता ही है ना? तो इसमें से किसी भी राउंड में आपका जब भी आपका डिज़ायर्ड स्कूल आपको मिल जाए, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है। आगे क्या करना है, आपने एक्सेप्ट किया, आपके पास मेल में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पर आपके पास SMS आ जाए, यहाँ से आप वेरीफाई करें। और जिस भी स्कूल, जैसे मान लीजिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ तो आपको मिल गया है, तो आप उस स्कूल की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आप डिटेल्स अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इस डेट को आपको वहाँ पहुँचना है। मैं वो सारे तरीके बता दे रहा हूँ जहाँ से आप ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ताकि छूट ना जाए कुछ। ठीक है, तो जिस डेट पर आपको स्कूल में बुलाया गया, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पहुँचे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी करा लें। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने, इसकी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो देखना ना भूलें। और आपको वहाँ पे अपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और इसके बाद होगा एडमिशन। जी हाँ, अब आपका एडमिशन हो गया, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, आप सैनिक स्कूल के ऑफिशियली एक कैडेट बन गए। वहाँ पे फिर आप फीस जमा कराएं, जो भी बच्चा कुछ पेपर वर्क उसको कंप्लीट करें और यू आर रेडी टू ज्वाइन सैनिक स्कूल डे 1 से, यानी अगले दिन से आप एक कैडेट के तौर पे सैनिक स्कूल में अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस, डे 1 से लेके ज्वाइनिंग के डे 1 तक, आपकी तैयारी के डे 1 से लेकर ज्वाइनिंग के डे 1 तक का पूरा प्रोसेस, इसी टाइमलाइन के बीच में ये सारी कहानी घूम रही है। यानी कि पहले दिन जब एडमिशन नोटिफिकेशन आया उससे लेकर फर्स्ट डे एट स्कूल के बीच का टाइमलाइन है, और इस तरह से होता है क्लास 6 में सैनिक स्कूल में एडमिशन। तो ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, इसको क्विकली एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आएगी एडमिशन नोटिफिकेशन, उसके बाद खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म खुलने के बाद आएगी करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो के बाद आएगा आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद होगा एग्जाम, एग्जाम के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, और आखिर में आपका एडमिशन। तो ये थी सैनिक स्कूल की क्लास 6 के लिए एंड टू एंड एडमिशन प्रोसेस। आपके पास अब भी बहुत सारे सवाल होंगे सैनिक स्कूल से रिलेटेड, तो चिंता नहीं करनी, उसके जवाब भी हमने दिए ही हुए हैं। अगर फीस, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट करना ना भूलें। और सैनिक स्कूल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं ये जानने के लिए हमारी ये वीडियो देखना ना भूलें। मुझे दीजिए आज्ञा, धन्यवाद, जय हिंद।